Hello students, exercise 5.1 continuity and differentiability. क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पहले 11th में भी हम जो है लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है कि अगर कोई एक हमने कर्व ड्रॉ किया और बिना पेन उठाए पूरा कर्व ड्रॉ हो गया तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर पेन उठाना पड़ गया तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पर जहाँ पे पेन उठाना पड़ा। इसी अब इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे ये फंक्शन दे रखा है। फंक्शन में अगर ये पूछा है एट एक्स को 0 पे चेक करो, 3 पे -3 पे 5 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट करके, तो पहले तो ये देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब कि ये डिफाइन है या नहीं है इस पॉइंट पर। तो हमने देखा ये 0 लगा दूंगा तो 0 लगाने से कोई नॉट डिफाइन तो होने से रहा, यानी कि तो देखिए ये हमने देखा कि अगर 0 लगाते हैं तो इसका मतलब ये -3 आ गया, मतलब फंक्शन तो डिफाइन है तो ये 0 लगाने से -3 आ गया। लेकिन लिमिट अगर हम लगा देते हैं जैसे 11 में करते थे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx, अगर हम fx की वैल्यू fx की इक्वेशन यहाँ लगा दी, x की वैल्यू 0 लगा के देखो, 0 लगाने से अगर हमारा क्या आया वही आया -3 आया, तो इसका मतलब हमारा f जो 0 था फंक्शन है ना, जो हमारे 0 पे वैल्यू दे रहा था वही आंसर आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स टू 0। इसी तरह से हमने -3 पे चेक किया तो -3 पे देखिए -3 हमने डायरेक्ट लगा के देख लिया तो आंसर हमारा ये आ गया -18 आ गया। फिर हमने क्या किया, लिमिट वैल्यू निकाली, लिमिट वैल्यू भी वही हमारी आ रही है -18 आ रही है। तो इस तरह से हमने देखा -18 आ रही है तो ये -3 के इक्वल हो गया, -3 तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, इस पर -3 पे भी कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह से हमने इसी तरह से हमने 5, अब देखिए एट एक्स को 5 तो 5 पे चेक कर रहे हैं हम जो है, पहले हमने इस इक्वेशन में 5 लगाया तो 22 आया, लिमिट वैल्यू निकाली वो भी इतनी 22 आई, तो ये कि f5 की इक्वल आ गई। अब हमने तो देखा तो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू की इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस, इसका मतलब। तो अब हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सेम है, इसी टाइप से करना है। जहाँ पॉइंट दे रखा है तो उस पर चेक करो, नहीं दे रखा तो सी मान करके उसको हम सी या कांस्टेंट मान करके हम उस पर दिखा देते हैं। अब फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2x - 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो सिंस द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल दी पॉइंट्स ऑफ रियल लाइन, तो हमने देखा लेट्स सी बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन। अब हमने देखा कि इसके केस हमने देखा, एक तो 2 से कम के लिए, 2 से कम नंबर रियल लाइन पे चेक करें तो 2 से कम वाले बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, 2 और 2 से ग्रेटर, तो 3 केसेस इस तरह से बन जाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको चेक किया, देखिए यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू सी, लेकिन वो 2 से लेस, तो एफ जब हमने सी लगाया तो सी लगाने से 2 से लेस में ये है इक्वेशन, देखिए लेस देन 2, तो हमने 2c + 3 हो जाएगा, 2c + 3 होगा, लिमिट वैल्यू लगा दी तो भी वही 2c + 3 होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। अब हमने देखा इसको ये हम डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू लगा दी, लिमिट वैल्यू लगा दी, दोनों इक्वल आए, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू सी लेस देन 2 पर। अब केस सेकेंड, एट एक्स इक्वल्स टू सी बट ग्रेटर देन 2, तो एफ सी इक्वल्स टू 2c - 3 लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स, तो सी पर चेक करेंगे तो 2c - 3 यानी एफ सी हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स को सी ग्रेटर देन 2। अब सी पर हम डायरेक्ट चेक किया तो सी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो अभी इस पर हमारे पास देखेंगे 2 इक्वेशन है, एक तो उससे लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए। तो लेस देन 2 के लिए यानी LHL हो जाता है, ये 2 पर माइनस लगा देते, 2 पर माइनस लगाने का मतलब 2 से जस्ट थोड़ा सा कम, और ये हमारी इक्वेशन वहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रही थी 2x + 3, इसमें हमने 2 लगाया तो ये हमारा आंसर आया 7। अब RHL 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इक्वेशन हमारी 2x - 3 शो कर रही थी, इसमें 2 लगाएंगे तो 2 जब 4 - 3 यानी 4 - 3 आ गया 1। अब हमने देखा ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, 2 पर कंटिन्यूस हमारा ये हम देख रहे हैं 2 पर कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो हमने लिखा एट ये हैंस एक्स इक्वल्स टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसी टाइप से हैं और भी क्वेश्चन जो
तो ए एक्स प्लस बी ये दे रखा है, और ये फंक्शन को क्या रखा है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये क्या रखा है एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो हमने ये दो इक्वेशन देखी, लेस देन 3 के लिए ये, ग्रेटर देन 3 के लिए ये इक्वल्स टू, है ना। अब ये तो 3 हमने पुट करके देखा, 3 इक्वल का साइन यहाँ लग रहा है, तो यानी कि ये हमारा आ गया 3a+1। अब LHL लगाया, LHL ने 3 से जस्ट कम, तो यानी कि ये वाली इक्वेशन काम करेगी। इसमें 3 लगाया, 3a+1। RHL 3 से थोड़ा ज़्यादा, 3 से थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसमें काम करो तो 3b+3 हो जाएगा। अब फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब देखिए फंक्शन कंटिन्यूस क्या रखा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स 3, तो इसका तीनों कंडीशन इक्वल होंगी, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू। हमने तीनों को इक्वल रख दिया। जब तीनों को इक्वल रखा तो हमने देखा 3a+1 3b+3 इक्वल 3a+1, तो दो ये और ये तो सेम है, दो को लेकर के हमने ये ए इक्वल की वैल्यू निकाल दी थी b+2/3, ये इसका आंसर आ गया। ये रिलेशन निकालना था हमें इसका। ओके, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से करिए और नेक्स्ट वीडियो में आगे के बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।